हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे नॉर्थ सेट में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिनको एम्स भुवनेश्वर अलॉट हुआ है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो चुका है। सो अब एम्स भुवनेश्वर ने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है जो कि डेट है 17 मार्च 2021 को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो इस नोटिफिकेशन का सब्जेक्ट के बारे में देखिए। प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थ्रू नोरसेट 2020 आफ्टर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप बी। बिल्कुल, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो चुके हैं उसके बाद में जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं, जो प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका कंप्लीट हो चुका है। उनके बाद में जो प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको लिस्टेड किया गया है इस नोटिफिकेशन में। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन नोरसेट 2020 conducted by the AIMS New Delhi and online document verification, subsequent submission of essential document and approval of the competent authority for the following candidates have been found eligible after due verification for the post of nursing officer in recruitment AIMS Bhubaneswar in terms of AIMS New Delhi। जो भी नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जो कैंडिडेट एलिजिबल पाए गए हैं उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर लिस्टेड किया गया है। उनके रिगार्डिंग है ये। नेम ऑफ द पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर, पे स्केल एंड ग्रेड पे इसमें मेंशन कर रखा है। इसमें देखिए, ये सीरियल नंबर, रैंक है, कैंडिडेट के नेम है, रोल नंबर है, जेंडर पीडब्ल्यूडी अलॉटेड है नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, अलॉटेड कैटेगरी और ऑप्शन एक्सरसाइज, क्या ऑप्शन उन्होंने सेलेक्ट किया था उनमें भी ये मेंशन कर रखा है यहाँ पर। तो ये कैंडिडेट की लिस्ट है, आप इनको केयरफुली रीड कर लीजिए 1 to 20। देन 23 to 45, 45 to 66। तो ये कैंडिडेट की लिस्ट है, इनके नेम है, रोल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, क्या कौन सी कैटेगरी इनको अलॉट हुई है और इन कैंडिडेट ने कौन से ऑप्शन एक्सरसाइज किए थे, कौन से ऑप्शन सेलेक्ट किए थे, उन ऑप्शन भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है। सो इसमें टोटल कैंडिडेट में अपन देखते हैं तो इनमें ऑप्शन फर्स्ट जिन कैंडिडेट ने सेलेक्ट किए थे उन कैंडिडेट को ही यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। इसमें जो भी कैंडिडेट्स हैं वो ऑप्शन फर्स्ट के ही हैं। अभी ऑप्शन सेकंड का इसमें मेंशन नहीं कर रखा है। टोटल कैंडिडेट्स इसमें 398 कैंडिडेट्स हैं जिनको इस लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ये कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्टेड हैं जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और जो एलिजिबल हैं उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। इसमें टोटल कैंडिडेट्स 398 कैंडिडेट हैं। टोटल जो कैंडिडेट हैं 398, उन्होंने ऑप्शन फर्स्ट सेलेक्ट किया है, वो हैं ये कैंडिडेट। ऑप्शन सेकंड का अभी यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया गया है। फर्दर अपन डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स। फर्स्ट, द कैंडिडेट आर एज एडवाइज टू विजिट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट http://aimsbhubaneswar.nic.in for downloading different performa to be completed and submitted at the time of joining in case of those who have been issued offer of appointment। जिन कैंडिडेट को those who have been issued offer of appointment, जिन कैंडिडेट को ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट ऑफर लेटर इशूड हो जाता है, उन कैंडिडेट को एडवाइज किया जाता है कि आप इस जो वेबसाइट है इस पर विजिट करें और इनमें डिफरेंट परफॉर्मा हैं उनको डाउनलोड करें और ज्वाइनिंग के टाइम एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग टू बी कंप्लीटेड एंड सबमिटेड। इन परफॉर्मा को कंप्लीट करो और सबमिट कराओ एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग के टाइम में। यदि इन कैंडिडेट्स के अपॉइंटमेंट ऑफर मिल जाता है तब
ज्वाइनिंग के टाइम में इनको परफॉर्मा को कंप्लीट करना है और सबमिट कराना है। सेकंड, एट द अबव रिजल्ट इज प्रोविजनली सेलेक्टेड टू फुलफिलमेंट of all eligibility criteria as per the advertisement rules and regulation of the institute. In case it is found that any of the above candidate is not fulfilling any of the eligibility criteria or not meeting the rules and regulation of the institute at any stage, his or her selection will be terminated as cancelled. इसमें ये मेंशन कर रखा है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं अगर उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फुलफिलमेंट नहीं हो पाता है, टर्म्स और कंडीशन बिल्कुल नहीं मिल पाती हैं उनकी, उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या जो कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं हो पाता है किसी भी कारण से, तो उसको माना जाएगा कैंसिल्ड। थर्ड नंबर का पॉइंट है, द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द अबव मेंशन प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इश्यूड शॉर्टली। जो ऊपर जो मेंशन कर रखे हैं प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट, इनके जो ऑफर लेटर हैं उनको विल बी इश्यूड शॉर्टली, जल्दी ही उनके अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिए जाएंगे। अभी इश्यू नहीं हुए हैं, ये केवल लिस्टेड किए गए हैं कैंडिडेट को। इनके जो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर हैं वो विल बी इशूड शॉर्टली, जल्दी ही इशू कर दिए जाएंगे। द इश्यू ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफर एंड देयर सब्सिक्वेंट ज्वाइनिंग will be subjected to outcome of various OS and case pendings before the Hornbill Cat and other court if any। यदि कोई हॉर्नबिल कैट का यदि और कोई अदर कोर्ट्स के से पहले कोई केस पेंडिंग है और उनके आउटकम्स के अधीन रहेगी इन कैंडिडेट्स की ऑफर अपॉइंटमेंट एंड देयर सब्सिक्वेंट ज्वाइनिंग, इनके अपॉइंटमेंट ऑफर और इनकी सब्सिक्वेंट ज्वाइनिंग और इनकी ज्वाइनिंग विल बी सब्जेक्टेड, इनके अधीन रहेगी, जो भी केस पेंडिंग है उनका जो आउटकम आता है उस पर डिपेंड करेगी। क्लियरली मेंशन कर रखा है, जो भी केस अगर कोई पेंडिंग है और उसका जो आउटकम आता है उस केस के आउटकम के अधीन इनके अपॉइंटमेंट ऑफर और इनकी ज्वाइनिंग वो डिपेंड करेगी। नंबर 4 पॉइंट है, फर्दर द कैंडिडेट हु हैव बीन सबमिटेड द डॉक्यूमेंट एंड देयर नेम्स हैव नॉट बीन रिफ्लेक्टेड इन द अबव नोटिफिकेशन। आगे जो भी कैंडिडेट जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए थे और जिनके नेम इस लिस्ट में इस नोटिफिकेशन में नहीं आए हैं, हु हैव नॉट बीन रिफ्लेक्टेड इन द अबव नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन में जिनका नेम नहीं आया है, लेकिन जिन कैंडिडेट ने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबमिट करवाए थे, डॉक्यूमेंट सबमिट कराए थे, देयर स्टेटस विल बी इंटीमेटेड इज ड्यू इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। उनका जो स्टेटस है वो समय के साथ में उनसे रिलेटेड रहेगा, इंटीमेटेड रहेगा, उनसे समय रहते हुए उनको भी सूचित कर दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। विल बी इंटीमेटेड, बिल्कुल इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इज ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ में उनको भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जिन कैंडिडेट के यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में उनका नाम नहीं आया है, लेकिन जिन्होंने सबमिट कराए हैं डॉक्यूमेंट्स, और दूसरे कैंडिडेट्स वो भी हैं जिन्होंने ऑप्शन सेकंड सेलेक्ट किया था, उनका भी समय के साथ में उनको सूचित कर दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट ये अदर हैं। सो फ्रेंड्स, ये टोटल नोटिफिकेशन है, इसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये एम्स भुवनेश्वर का नोटिस है जो रिलीज हुआ है। इनमें केवल प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के बारे में डिस्कस किया गया है और उनके टर्म्स एंड कंडीशन आपको बता चुके हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नोट सेट के रिगार्डिंग जो भी कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट आते हैं थ्रू वेरियस एम्स, वो उनकी आपको इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।